नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल के लालघाटी स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट में हुई महिला नर्स की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने मृतका के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हो गई थी। आरोपी ने पुलिस को दिए बयानों में हत्या से पहले प्रेमिका के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड किए जाने की जानकारी दी है। इसके बाद महिला का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। 4 घंटे तक शव घर में रखा, फिर बॉडी को अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। डीसीपी रियाज इकबाल ने बताया कि माया टीएम पत्नी राजू सुंदरम वेंकटेश्वर गायत्री बिहार कॉलोनी बाक्सीबनिया में किराए से रहती थी। वह सेज अपोलो अस्पताल में बतौर नर्सिंग सुपरवाइजर काम करती थी। इससे पूर्व वह लालघाटी के तृप्ति अस्पताल में नौकरी करती थी। यहीं काम करने वाले दीपक कटियार से उसकी दोस्ती हो गई थी। बाद में दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया था। डीसीपी के अनुसार दीपक ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि उसकी शादी अप्रैल 2023 में हो चुकी है। शादी के बाद से माया मुझ पर साथ रहने के लिए दबाव बनाती थी, परेशान करने लगी थी। हम दोनों में आए दिन विवाद होते थे। इससे त्रस्त होकर मैंने उसकी हत्या कर दी है। दीपक ने 3 अप्रैल की दोपहर को माया को बात करने के बहाने अपने लालघाटी स्थित फ्लैट में बुलाया। यहाँ दोनों ने बातचीत की। आरोपी ने माया की नाराजगी दूर करने के बाद उसके साथ पर्सनल टाइम बिताया। इसके बाद बेडरूम में ही उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। 4 घंटे शव को घर में रखा। बाद में बॉडी लेकर एयरपोर्ट रोड के प्राइवेट अस्पताल पहुंचा। यहाँ से वह बॉडी को सेज अपोलो अस्पताल ले गया। आरोपी ने डॉक्टरों को बताया कि माया चक्कर खाकर गिर गई है। इसके बाद से होश में नहीं आ रही है। हालांकि गले पर निशान देखने के बाद डॉक्टरों को पहली नजर में मामला संदिग्ध लग रहा था, लिहाजा मामले की जानकारी पुलिस को दी। क्योंकि महिला की मौत लालघाटी स्थित फ्लैट में हुई थी, लिहाजा कोईफिजा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी। देखिए, ये परसों रात को हॉस्पिटल के जरिए हमें एक सूचना मिली कोईफिजा थाने में कि एक 37 ईयर ओल्ड महिला है, माया नाम है उनका नेचुरल डेथ हुआ है। जो व्यक्ति उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया वो एक दीपक कटियार है, उनका फ्रेंड बता रहे थे। उन्होंने ये बोला कि पहले तो ये रिपोर्ट किया कि महिला बेहोश होकर गिरी, उसकी वजह से मृत्यु हुआ करके। क्योंकि पुलिस को थोड़ा डाउटफुल लगा, जो चोट बॉडी पे दिख रहे थे, गले में वगैरह चोट थे, उसके हिसाब से पुलिस को डाउटफुल लगा। तो पुलिस ने पूछताछ किया तो पुलिस को एक और वर्शन वो फिर बताने लगे कि महिला ने सुसाइड कर लिया था, फांसी लगा दी थी और मैं फांसी से निकाल के उनको हॉस्पिटल में लाया करके। उसमें भी पुलिस को डाउट लगी, क्योंकि हम घटनास्थल पे जाके देखा तो ऐसा तो कोई आत्महत्या करने का जो जगह जहाँ बता रहे हैं और जहाँ पे साड़ी से आत्महत्या करने की जो प्रयास उसने की वो बता रहे, वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। तो कड़ी पूछताछ में पुलिस को ये क्लियर हुआ कि उसी ने ही उसको गला दबाकर जो है मर्डर किया है। और फिर बाद में जब पीएम रिपोर्ट आए तो पुलिस को का जो संदेह है वो कंफर्म हो गया कि उसमें थ्रॉटलिंग आया, मतलब हाथों से बिना कोई रस्सी या साड़ी वगैरह के हाथों से गला दबा के मारना पीएम रिपोर्ट में आ गया। तो इसमें ये जो महिला है ये मूलतः केरल के निवासी है और ये शादीशुदा है और यहाँ पे नर्स बनकर, उनका सुपरिटेंडेंट ऑफ नर्स बनकर यहाँ पे काम कर रहे थे। और जो आरोपी है वो कंप्यूटर साइंस डिग्री होल्डर है, तो वो भी वहाँ पे हॉस्पिटल के कुछ काम देख रहे थे, जो कंप्यूटर रिलेटेड जो काम है वो देख रहे थे। और ये आरोपी भी शादीशुदा है, 1 साल पहले उनकी शादी हुआ था और उससे पहले ही इनका बीच में अफेयर था। और उसको लेकर अब क्योंकि आरोपी का भी शादी हो गया, उसको भी लेकर कुछ विवाद हो रहा था, उसको लेकर उस दिन झगड़ा हो गया और उसने उस घटना को अंजाम दिया। नहीं, देखिए उसने घटना होने के 2-3 घंटे तक उसने इस बात को रिपोर्ट नहीं किया। पुलिस में अभी जब उसने कबूला है तो घटना जब स्पॉन्टेनियस मोमेंट पे जो मर्डर हो गया उसके बाद उसने 2-3 घंटे तक कहीं बाहर नहीं बताया। उसके बाद फिर उसने सोचा कि क्योंकि हॉस्पिटल से जुड़े हैं वो आदमी और ये महिला जो है, तो 2-3 हॉस्पिटल में ही अक्यूज भी काम कर चुके हैं। तो उसमें ही एक परिचित वाला एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले उसने फ़ोन लगाया कि बोला कि आप जल्दी स्टाफ भेजो कि मेरा वाइफ जो है, वाइफ ही बताया उसने, मेरा वाइफ जो है वो उसके साथ कुछ घटना हो गई, गिर गई, वो बेहोश हो गई। तो वो जैसे ही वो लोग आए उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने बताया कि मृत्यु हो चुका है करके। फिर भी उसने षड्यंत्र पूर्वक जो है दूसरे हॉस्पिटल में फ़ोन करा के वहाँ से गाड़ी बुला के, एम्बुलेंस बुला के उधर पहुँचा दिया और वहाँ से हमें
MLC मिला है और फिर हमारी जांच वहाँ से शुरू हुआ है। क्या इनका एक और रिश्तेदार यहाँ पे रहता है तो नया भोपाल में, हाँ, तो उधर रहते थे, उसी घटना के टाइम में उधर थे। और घटना हुआ ये जो अक्यूज के घर पे हुआ। हमारे जो इन्वेस्टिगेशन में हमें तो पता चला है कि महिला ऑलरेडी शादीशुदा था और उसकी सहमति से ये दूसरी शादी भी हुई है। जो अक्यूज जो है उसने दूसरी शादी उसको बोलकर ही किया है, पर वो पिछले साल जब वो शादी हुआ तो उसके ठीक 1 महीने पहले इनसे भी शादी करने के लिए उसने जिद किया और आर्य समाज में जाके इन दोनों ने भी शादी किया। ये डॉक्यूमेंट्स भी पुलिस को मिला है। जो अक्यूज्ड है और मृतिका है इनने भी शादी किया है। जो अक्यूज की ओरिजिनल जो शादी हुआ उससे 1 महीने पूर्व में मतलब। और क्योंकि 1 साल तक ठीक ठाक चला, दोनों के साथ उसका चला संबंध चला, और अब जाके जो मृतिका है उसको थोड़ा डाउट होने लगे कि ये शायद यहाँ से निकल के कानपुर जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको लेकर विवाद हुआ और उसमें फिर ये घटना हुआ। कानपुर का रहने वाला मूर्ता जो अक्यूज जो है कानपुर का रहने वाला है। वो चीज़ें हम देख रहे हैं। जैसे उसने कुछ चीज़ें की, जैसे कपड़े बदलने की कोशिश किया, जो कपड़े जो पहन रहे थे वो, तो वो पुलिस को समझ आ गई। हम लोग वो सबूतों में इकट्ठा कर रहे हैं। साक्ष्य छुपाने की, साक्ष्य नष्ट कराने की जो धारा है वो भी हम बढ़ा रहे हैं उसमें अपराध। तो मारने का कारण क्या है, क्या बता रहा है? नहीं तो वो 1 महीने तक दोनों, 1 साल तक दोनों अफेयर उसके साथ में चला। एक जो शादी नया शादी हुआ और दूसरा अचानक से उनको डाउट, जो महिला है मृतिका, उसको डाउट होने लगी कि ये अभी थोड़ा मेरे से अलग हो रहा है करके। तो इन्होंने जो घर में जो सर्टिफिकेट वगैरह रखा था उसी महिला के पास रखा था, इसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह, तो वो चीज़ें वगैरह भी उन्होंने निकाल दिया और महिला ने उसको पकड़ लिया कि ये कहाँ लेके चल रहा हो करके, तो उसको लेके विवाद शुरू हुआ। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon